हाँ जी, तो थ्री पीरियड लेसन की अब बात करें तो थ्री पीरियड लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है मोंटेसरी सेक्शन, क्योंकि इसमें रिपीटेशन होती है किसी भी चीज़ की, हम उसको रिकग्नाइजेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम उसको ऑब्जेक्ट शो करते हैं और ऑब्जेक्ट पे उसके नाम बताते हैं। हर नाम हमें कम से कम 3 दफ़ा रिपीट करना होता है, 3 टाइम। जैसे मैं अगर कहती हूँ दिस इज़ marker, what this is marker, this is board marker, this is marker, and this is duster. Duster कैसे किस लिए यूज़ होता है? Duster for use the cleaning of the whiteboard. This is duster. The name of this thing is duster. The name of this thing is pen, marker, sorry. This is marker, this is duster, this is marker, and this is duster, this is marker, and this is duster. तो हम इसको 2-3 टाइम्स ये नेम रिपीट करवाएंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट पीरियड हो गया जिसमें हमने नेमिंग पीरियड किया, हमने चीज़ को ऑब्जेक्ट को शो भी किया है, हाथ लगा के ख़ास तौर से उसको दिखाया है। ठीक है कि दिस इज़ डस्टर, दिस इज़ मार्कर, हम उसको पहचान करवा रहे हैं, चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं। सेकंड पीरियड में क्या होगा, हम रिकग्नाइजेशन या एसोसिएशन पीरियड होगा। अब इसमें मैं हाथ नहीं लगाऊंगी चीज़ को और चाइल्ड से पूछूंगी कैन यू टेल मी वेयर इज़ डस्टर। तो चाइल्ड कहता है दिस वन, वाओ गुड वेरी नाइस, कैन यू टेल मी वेयर इज मार्कर। ओ वाओ दिस इज मार्कर। यानी हमने ये ऑब्जर्व किया कि चाइल्ड के जहन में चीज़ बैठ गई कि उसको चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो गई। अगर चाइल्ड इस स्टेज पे कहता है कि मैं उससे पूछती हूँ कि वेयर इज डस्टर, चाइल्ड कहता है दिस इज डस्टर, इट मीन्स उसके अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे इसको नेमिंग पीरियड दोबारा करवाना है, मुझे इस चीज़ की और डिटेल देनी है कि डस्टर, दिस इज डस्टर, ये डस्टर होता है, इससे हम क्या करते हैं, उसके बोर्ड साफ़ करते हैं, ये वुड का होता है, इसमें फ्रेम बने हुए होते हैं और ये इस टाइप का होता है, ये लॉन्गेटेड होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। यानी हम इस चीज़ की और उसको डिटेल देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड पीरियड हो गया। फर्स्ट में हमने उसको हाथ लगा के शो किया चीज़ को, सेकंड में हमने हाथ हटा लिया और उसकी चीज़ का नाम पूछा। थर्ड में अब हमारा होता है कन्फर्मेशन पीरियड, यानी अब हम टोटल चेक करेंगे चाइल्ड को अच्छी तरह समझ आ गई या नहीं। इसमें हम चीज़ का नाम नहीं लेंगे, अब सिर्फ मैं उसको पॉइंट आउट करूँगी और पूछूंगी व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, कहेगा दिस इज़ मार्कर, गुड, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ डस्टर। तो तीसरे में मैंने क्या किया, ना मैंने चीज़ का अब नाम नहीं लिया। दो पीरियड्स में मैंने दो ऑप्शन में जो शुरू में उसका चीज़ का नाम लिया था, लेकिन थर्ड पोर्शन पे पहुंच के मैंने उसका नाम हटा दिया। अब मैं चाइल्ड से कंफर्म कर रही हूँ कि उसके दिमाग में ये लफ्ज़ बैठा है, उसे इस चीज़ की पहचान हो गई है, ये वर्ड उसके माइंड में सेफ़ है, तो मुझे आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारा 3 पीरियड लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पीरियड में उसको नेमिंग पीरियड, सेकेंड पीरियड में मैं उसको एसोसिएट करूँगी या रिकग्नाइजेशन करूँगी क्योंकि आया उसको समझ आया नहीं आया, तो मैं हाथ हटा के चीज़ का नाम पूछूंगी, कैन यू शो मी वेयर इज़ मार्कर, कैन यू शो मी वेयर इज़ डस्टर। और थर्ड में मैं क्या करूँगी, चीज़ का नाम नहीं लूँगी, पॉइंट आउट करके उससे पूछूंगी व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। बाकी डिटेल आप नोट्स में देख सकती हैं, तो आपको काफ़ी इससे हेल्प मिल जाएगी।